बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ऐसा गुनाह जिससे 80 साल की नेकियां ज़ाया हो जाती हैं और उसके लिए दोज़ख में एक कुआं भी तैयार किया जाता है। मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ज़मीन कब रोती है? अल्लाह पाक ने ज़मीन व आसमान में बशमूल जिन्नो इंस जो कुछ भी पैदा किया है, हर चीज़ को कुव्वत समात और कुव्वत गोयाई अता फरमाई है। हर चीज़ अपनी अपनी ज़बान में अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ है। ऐसी तमाम चीज़ें जो अल्लाह पाक ने पैदा की हैं, जब इनको कोई चीज़ अता करता है तो उस पर शुक्र भी अदा करती हैं, और जब इनको कोई तकलीफ़ पहुँचती है तो वो उसका इजहार भी करती हैं। लेकिन ये और बात है कि अल्लाह ने ऐसी आवाज़ों को जिन्नो इंस से पोशीदा रखा है। धरती यानी ज़मीन को ही ले लीजिए, ज़मीन बोलती भी है, सुनती भी है, खुशी गमी को महसूस भी करती है और इसका इजहार भी करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो मौके ऐसे हैं कि जिन पर ज़मीन रोती है। पहला मौका यह है कि जब नाहक किसी का खून बहाया जाता है, मकतूल के कतरे ज़मीन पर गिरते हैं, ज़मीन पुकारती है, इलाही मुझे इजाज़त दे ताकि मैं कातिल को अभी अभी निगल जाऊं। आवाज़ आती है, ज़रा सब्र कर, ये तेरे अंदर ही आएगा। दूसरा मौका ये है कि जब ज़ानी ज़िना का इर्तिकाब करने के बाद गुस्ल करता है तो पानी का पहला कतरा जब ज़मीन पर गिरता है तो ज़मीन ज़ारो कतार रोती हुई कहती है, इलाही मुझे इजाज़त दे ताकि इसे मैं निगल लूँ। आवाज़ आती है, थोड़ी देर सब्र कर, ये तेरे पास ही आएगा। ज़िनाकारी एक बदतरीन लानत, जिल्लत और पस्ती की अलामत है। इसका मुर्तकिब वही शख्स होगा जिसके दिल में खौफ खुदा, अजाब आखरत का डर, आयात कुरानी और अहदीस नबिया का पास ना हो, अपनों और गैरों में अपनी जिल्लत और रुसवाई का अंदेशा ना हो, और वो निहायत ही बेगैरत, बेशरम और बेहिमयत जिसकी इंसानियत हिवानियत से मगलूब हो चुकी हो, वो इस जुर्म और हरकत कबीहा के इर्तिकाब का मुजरिम हो सकता है। कुरान करीम ने जिना तो क्या, इसके करीब जाने से भी मना फरमाया। बदकारी के पास न जाओ, बेशक वो बेहयाई है और बहुत ही बुरी राह है। यानी जिना खुद भी कभी और दूसरे मकासद के एतबार से भी कभी तर है और हज़ार बार लय के मुजम्मत है। अफराद के रूहानी और पकीज़गी और इखलाकी तहारत के भी मनाफी है, और रूहानियत के चेहरे पर एक बदनुमा दाग है और जिस्मानी मुअशरती मर्तबा के लिहाज से काबिल नफ़रत है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो औरत किसी कौम में उसको दाखिल कर दे जो उस कौम से ना हो, यानी जिना कराया और उससे औलाद हुई, तो उससे अल्लाह अज़्ज़ा व जल की रहमत का हिस्सा नहीं मिलेगा और अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल नहीं फरमाएगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस कौम में जिना और सूद जहर हो जाए तो उन्होंने अपने लिए अल्लाह अज़्ज़ा व जल के अजाब को हलाल कर लिया है। हज़रत उमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस कौम में जिना ज़ाहिर होगा वो कहत में गिरफ्तार होगी, और जिस कौम में रिश्वत का ज़हूर होगा वो रोम में गिरफ्तार हो गई। हज़रत बुरैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सातों आसमान और सातों ज़मीनें बूढ़े जानी पर लानत करती हैं। जानियों की शर्मगाह की बदबू जहन्नम वालों को इज़ा देगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिना से 6 बातें ज़हूर पजीर होती हैं, 3 दुनिया में, 3 आखरत में। दुनिया में जानी का चेहरा स्याह हो जाएगा, इसलिए उसके रिस्क में तंगी आएगी और उम्र से बरकत निकल जाएगी। आखिरत में अल्लाह ताला की नाराज़गी में गिरफ्तार होगा, हिसाब में सख्ती देखेगा, अरसा दराज तक दोज़ख में रहेगा, बशर्त ये कि ईमानदार हो, वरना हमेशा हमेशा उसका ठिकाना दोज़ख होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई आज़ाद या ग़ुलाम औरत से ज़िना करता है तो उसकी कब्र में 20 लाख सुराख कर दिए जाते हैं, जिनसे सांप और बिच्छू और आग के शोले उस पर हमला आवर होते रहते हैं और वो इसी तरह अज़ाब कब्र में मुब्तला रहता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
3 قسم کے آدمیوں پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے: بوڑھا زانی، جھوٹی تقریریں کرنے والا، تکبر کرنے والا فقیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زنا سے 80 سال کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اور دوزخ میں ایک کنواں زانیوں کے لیے تیار کیا جاتا ہے جس میں انہیں عذاب دیا جاتا رہے گا، اس کا نام ہاویہ ہے۔ اسے اگر ایک ذرہ نکال کر دوزخ کے دوسرے حصوں میں ڈالا جائے تو وہ اس سے جل جائیں گے۔ کسی انسان کا قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، احادیث سن لیجئے۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے قاتل کی سزا جہنم بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر تمام آسمانوں اور زمین والے کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں تب بھی یقیناً اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں جھونک دے گا۔ قتل و غارت گری، خون ریزی اور فتنہ و فساد اور ناحق خون بہانا اتنا بڑا جرم ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں کو سب سے پہلے بے نقاب کر کے کیفر کردار تک پہنچائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خون ریزی کی شدت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے خون ریزی کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خون خرابہ اور لڑائی جھگڑے کی تباہ کن نتائج سے خبردار کرتے ہوئے فرمایا کہ قتل و غارت گری اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی فرد یا طبقہ اس میں ایک مرتبہ ملوث ہو جائے تو پھر اسے اس سے نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، گناہوں میں سے ایک کسی جان کو ناحق قتل کرنا ہے۔ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے والا قیامت کے دن بڑے خسارے کا شکار ہوگا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر زمین و آسمان والے کسی مسلمان کے قتل پر جمع ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ سب کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔